मेरा बतूख, मेरी बातें लगती हैं सबको खूब। मैं हूँ छोटी सी पर बातें करती हूँ बड़ी बड़ी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू चैनल जिसका नाम है अतिया हर टेल्स। इसमें हम आपको प्यारी प्यारी स्टोरी और प्यारी प्यारी बच्चों की बातें और जो कुछ बच्चों को पसंद है वो सब कुछ बताएंगे। जो भी इस चैनल पर आएगा और इस चैनल का हिस्सा बनेगा मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, आपको देख के याद आया, मैं आपको असल बात बताना तो भूल ही गई। बहुत से एमी जी मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर आप इन सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अतिया हर टेल्स की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करेगा मैं हर कमेंट करने वाले को एक प्यारा सा गिफ्ट फ्रेंड कमेंट करूँगी और वो अतिया हर टेल्स की फ्रेंड का शिप की दुनिया का फ्रेंड बन जाएगा। हर वीडियो स्टोरी में एक खास दोस्त से मिलवाऊंगी आपको और मेरे सब फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे हैं। आज के लिए मेरे बारे में इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। मुझे सर्दी बहुत पसंद थी। बाहर गोलाबारी हो रही थी और मैं खिड़की से बाहर गोलाबारी देख रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई किसी चीज की। ये किस चीज की आवाज है? कितनी अजीब आवाज है। ये किसी के चीखने की आवाज है। देखो तो जरा बाहर जाके। आए दोस्तों, देखते हैं बाहर क्या है। दोस्तों, मैं घर से बाहर तो आ गई लेकिन इधर सामने तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये क्या बात हुई? आवाज तो कुछ आई थी और अजीब सी आवाज थी। कुछ तो गलत है, देखना चाहिए ताकि उस रॉन्ग को ठीक किया जाए। क्यों एमी, मुझे जाना चाहिए उस रॉन्ग को राइट करने के लिए? यस यस। दोस्तों, एमी ने भी यस कह दिया है। इसका मतलब आगे मेरे लिए कुछ खतरा नहीं होगा और सब अच्छा ही होगा। चलें दोस्तों, देखते हैं जाके कि क्या है आगे। आखिर पता तो चले ये क्या माजरा है। दोस्तों, मैं चलते चलते जंगल के रास्ते तक आ गई लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। ये क्या बात हुई? आवाज तो कुछ थी। एमी को बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि ये क्या माजरा है, कि शायद आगे कुछ हो। अगर ना कुछ हुआ तो एमी कुछ ना कुछ तो बताएगा, वरना वापस घर चली जाऊंगी। एमी मेरे दोस्त, आजा मेरे दोस्त, आजा। मैंने तुम्हारा नाम भी लिया, अभी तक मेरे प्यारे दोस्त तुम आए नहीं। दोस्तों, एमी भी आगे जाने का कह रहा है। लगता है आगे कुछ है तभी वो कह रहा है और मेरा ख्याल है मुझे भी जाना चाहिए और ये जानना चाहिए। इतने दूर से मैं चल के आ तो गई हूँ, मुझे वो काम करके जाना चाहिए जिसके बारे में मैं आई हूँ। दोस्तों, शुक्र है मैं जिस चीज की तलाश के लिए आई वो मुझे मिल गया। देखो दोस्तों, कितना बड़ा गोला। गोले तो छोटे छोटे होते हैं जिनसे बर्फ बनती है। ये तो इतना बड़ा गोला। दोस्तों, इसकी शाइनिंग देखें कितनी ज्यादा है और कितनी प्यारी। इसका मतलब ये सच कह रहा था कि आगे कुछ ना कुछ मिलेगी। सोचने की बात है, इसको हाथ लगाऊं या ना लगाऊं, क्या किया जाए? ये ना हो कि मैं हाथ लगाऊं और मुझे ना कुछ हो जाए। क्या कह सकती हूँ? दिल में तो आ रहा है कि इसको हाथ लगाऊं। क्या ख्याल है दोस्तों? तुम तो बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन हो तुम? कौन हो? मेरा नाम जॉन है, मैं एक प्रिंस हूँ। हमारा इतना प्यारा महल था और मेरे पापा किंग के भी किंग थे। वो अपनी रया का बहुत ही ख्याल करते थे, अदल इंसाफ से काम लेते थे। हमारे मुल्क में बहुत ही अमन सुकून था। हमारी सल्तनत के अमन के किस्से हर जगह मशहूर थे। दूर दराज के तमाम किंग हमारी सल्तनत को देखने के लिए आते। एक दिन हमारे 7 मुल्क के 7 वाला किंग आया। हमने सुना हुआ था कि ये बहुत जालिम और जाबिर है, जहां भी जाता है वहां वीराना कर देता है। जब वो पापा के पास आया, मेरे पापा ने अच्छे से वेलकम किया और अच्छे से दावत की
और वो मुझसे मिला। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगा, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करना है। मेरे पापा बहुत परेशान थे क्योंकि हमने उसके जाबरियत के किस्से सुने हुए थे। मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं यहाँ कुछ नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा, और महल को आग लगा दी और मुझे अपने जादू से बर्फ का गोला बनाकर बादलों की तरफ फेंक दिया। वो असल में कोई जादूगर भी था। इतना जादू फैलाया कि हमारे सारे महल को वीराना बना दिया। अरसा आसमान पर बादलों पर ही पड़ा रहा और कुछ अरसे बाद एक चांद परी आई जो चांद की हिफाजत करती थी और मुझे दूर से देखकर मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया। वो भी बेचारी परेशान होगी और कहने लगी कि यहाँ रहकर अभी तक तो तुम्हारा कोई हल नहीं निकला, शायद दुनिया की तरफ मैं तुम्हें फेंक दूं तो तुम्हारा शायद हल निकल आए। तो उसने मुझे जमीन की तरफ फेंक दिया और फिर मैं तुम्हें आज मिल गया। ना रो गोले भाई, ना रो। चुप हो जाओ गोले भाई, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूँ? यहाँ तुम कैसे रहोगे? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। गोले को मैंने अपने घर ले जाने के लिए मना लिया और फिर मैं उसे अपने घर ले आई और फिर हम सो गए। और जब सुबह हुई तो गोले को परेशान हाल देख के मेरे माइंड में आइडिया आया, क्यों ना मैं गोले को साथ बाबा जी के घर ले जाऊं। और मैं उसे अपने साथ यहाँ बाबा जी के पास ले आई। ये कोई आम बाबा जी नहीं थे, ये बहुत माने जाने बाबा जी थे और ये जिस किसी का भी काम करते थे वो 100% गारंटी करते थे। इनके पास रूहानियत का बहुत इल्म है। और हमने बाबा जी को सारा वाकया बताया, गोले के बारे में सारी उसकी स्टोरी बताई और बाबा जी ने कुछ चुप होकर फिर कहा, बेटा इस बात का एक ही हल है कि हम वहाँ जाएं जहाँ पर ये वारदात हुई थी और वहाँ जाकर एक ऐसा अमल करें जिससे वो जादूगर सामने आए और आकर हम उसका खात्मा करें। फिर गोला और महल पहले जैसे हो जाएंगे और गोला इंसान बन जाएगा। वाकई बाबा जी ये हो जाएगा, मैं पहले की तरह इंसान बन सकूंगा, चल फिर सकूंगा और बैठ उठ सकूंगा, नाच सकूंगा। थक गया हूँ मैं, इतना अरसा मैं गेंद बना रहा, बादलों में रहा और अब मैं स्नोमैन बन गया हूँ। आखिर कब मैं इंसान बनूंगा? बेटा इंशाल्लाह तुम अल्लाह के फजल से बहुत जल्द प्रिंस बन जाओगे। बस हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी हैं और उनको उस मुकाम पर लेके जाना है और फिर देखना तुम कितनी जल्दी प्रिंस बन जाओगे। ये काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बेशक बाबा जी, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। शायद मेरा और गोले का और आपका मिलना शायद नेक काम का ही कोई वसीला बन जाए। और हर बंदा नेकी का काम नहीं कर सकता। जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है वही नेक काम करता है और अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही नेक काम के लिए चुनता है। और शायद हम भी ये नेक काम करके गोले की मदद करके अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अब हम इस तरह करते हैं, चलते हैं और तुम लोग मेरी गाड़ी में बैठो और हम लोग उस मुकाम पर जाते हैं जहाँ पर ये वारदात हुई थी और गोला हमें रास्ता बताएगा। चलो गोले। जी बाबा जी, मुझे वो जगह याद है और वो रास्ता, चलें। और फिर कुछ घंटों की मुसाफत के बाद हम कुछ सामान के साथ गोले के महल के पास पहुंच गए।